हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीटेट 2023 के सीडीपी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके तहत हमने पहले वीडियो डाल चुके थे जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसी के तहत आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो आइए बात बढ़ते हैं आगे। तो पहला टॉपिक है विकास के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो डेवलपमेंट 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक विकास जिसे फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, तीसरा सोशल डेवलपमेंट जिसे सामाजिक विकास, और चौथा होता है सांवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट। इसकी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो PCSE यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव, S से सोशल और E से इमोशनल। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं PCSE। जैसे नोट में दिखा हुआ है, ये चारों प्रकार एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि ये चारों प्रकार हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी कि एक प्रभावित होता है तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट का पहला प्रकार है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? जैसे व्यक्ति के जो शारीरिक विकास होता है उसमें शरीर की वृद्धि का विकास, ऊंचाई बढ़ना, हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं जो हमें बाहरी तरीके से या आंतरिक रूप से भी जो सारे शरीर का जो विकास होता है वही क्या कहलाता है? शारीरिक विकास कहलाता है। फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है मोटर डेवलपमेंट जिसे हम गत्यात्मक विकास बोलते हैं। तो गत्यात्मक विकास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। तो आइए दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गतिक कौशल। इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है, जैसे भुजाएं हैं, पैर हैं, या संपूर्ण शरीर इसमें यूज होता है, जैसे कि जंपिंग, डांसिंग, रनिंग और स्विमिंग। इनको करने में हमेशा शरीर की बड़ी मांसपेशियों का यूज होगा। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? बड़ी मांसपेशियाँ, शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि उंगलियां हैं, हाथ है। जैसे नाइटिंग यानी कि कढ़ाई बुनाई, राइटिंग लिखने में, टाइपिंग में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, इनमें शरीर की जो छोटे बारीक काम होते हैं इनको करने में शरीर के छोटे अंग का यूज होता है। नोट दिया हुआ है शारीरिक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, यानी कि ग्रॉस टू फाइन चलता है। तो जो शारीरिक विकास है वो स्थूल से सूक्ष्म यानी कि ग्रॉस टू फाइन क्यों चलता है? तो हम जानते हैं हमें पहले घूमना, चलना फिरना या दौड़ना इनको हम सीखते हैं, फिर छोटे छोटे काम जैसे लिखना, टाइपिंग, पेंटिंग, कढ़ाई बुनाई, बारीक कामों को हम बाद में सीखते हैं। तो शारीरिक विकास जो होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट का अगला प्रकार है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो मस्तिष्क से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, जैसे मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, भाषाई विकास है, समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग आ गई, इमेजिनेशन आ गई, परसेप्शन आ गई, अटेंशन आ गई, समस्या समाधान आ गई, निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, स्मृति यानी कि मेमोरी आ गई, लैंग्वेज, रीजनिंग और नोइंग और थिंकिंग, यानी कि ये सभी जो माइंड से जिनका जो रिलेशन है वो सभी क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर मस्तिष्क से संबंधित सभी चीज़ों का विकास होता है। तो इसमें नोट दिया हुआ है संप्रत्यों यानी कि कॉन्सेप्ट का जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर लगाते हैं, तो उसमें मस्तिष्क का हाथ होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का जो विकास है वो किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेटा कॉग्निशन यानी कि परासंज्ञान। मेटा जो कॉग्निशन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो क्षमताएं बेहतर करना ही क्या कहलाता है? मेटा कॉग्निशन यानी कि परासंज्ञान कहलाता है। क्या होता है मेटा कॉग्निशन? जैसे कि हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यह सोचना कि सोचना कैसे है, यानी कि हम कोई काम के लिए सोच रहे हैं और उसके सोचने के पहले ही सोच रहे हैं कि वो काम कैसे किया जाएगा, तो ये क्या है? मेटा कॉग्निशन है। यानी कि यदि हम कोई
प्लान बना रहे हैं, किसी काम के लिए प्लान बना रहे हैं और उससे पहले ही हम उसका प्लान बना रहे हैं कि उस प्लान को कैसे बनाना है, तो ये क्या है, मेटा कॉग्निशन है। जैसे रिव्यू करना, प्लानिंग करना, इवेल्यूटिंग करना, सेल्फ असेसमेंट करना, तो ये क्या है, सब मेटा कॉग्निशन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट का अगला प्रकार है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का ही एक पार्ट है मोरल डेवलपमेंट, जिसे हम नैतिक विकास कहते हैं। नैतिक विकास क्या होता है, सही गलत की पहचान करना ही क्या है, नैतिक विकास। समाज में हम रहते हैं तो अनुशासन रहना सीखना और अच्छे जो आचरण सीखने या सही कार्यों को सीखना ही क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। जैसे अनुशासन, रहन सहन, ये सब क्या है, मोरल डेवलपमेंट है, आपका नैतिक विकास बनता है। तो आइए बढ़ते हैं एक नोट की ओर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है, ये अरस्तू ने कहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है, अरस्तू ने कहा। आइए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट का जो चौथा पार्ट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सांवेगिक विकास। इसके अंतर्गत मनुष्य की जो सभी संवेग, क्रोध, प्यार, रोना, हंसना, भावुक होना, ये आते हैं, इनका विकास होता है। तो ये भी हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंतर्गत आप ध्यान रखें, क्रोध, प्यार, रोना, हंसना, भावुक होना, ये इनका विकास होता है। तो हमने 4 प्रकार के डेवलपमेंट पढ़े थे, PCSE, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो उम्मीद है आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।